बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 15 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं और हमारा ये लेक्चर नंबर 15 है ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट्स पार्ट 4। इससे पहले हम ओएसपीएफ को ही अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ओएसपीएफ की नेबर फॉर्मेशन को देख चुके हैं कि ओएसपीएफ की नेबर फॉर्मेशन, एडजेसेंसी फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कैसे एक नेबर फॉर्म होता है। उसके बाद फिर हम डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि वो ओएसपीएफ में उनका क्या काम है, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है और अदर रिलेटेड थिंग्स अबाउट डीआर एंड बीडीआर। फिर उसके बाद हम ओएसपीएफ में यूज होने वाले डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स को देख चुके हैं कि ओएसपीएफ के अंदर कौन कौन से नेटवर्क टाइप्स हैं और उन नेटवर्क टाइप्स की डिफरेंट खसूसियात, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जिस चीज पर बात करेंगे वो है LSA कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। तो हम देखेंगे कि ओएसपीएफ के अंदर कितने किस्म के LSAs यूज हो रहे होते हैं, LSA क्या चीज है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, कहां पे कौन सा LSA यूज हो रहा होता है और उस LSA का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, किस वजह से वो जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो उस पे हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब LSA की डिटेल इतनी ज्यादा डेप्थ में जाती है कि हम इजीली 2 से 3 लेक्चर हर एक LSA पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको LSA के बारे में बताना, उसका मकसद सिर्फ यही है कि फर्दर आगे जब हम लेक्चर्स में आएंगे तो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स, एरिया टाइप्स हम OSPF की देखेंगे। उसमें जब मैं आपको LSA के बारे में बताऊंगा कि भाई ये एरिया LSA कौन से LSAs को अलाउ करता है, कौन से LSAs को ब्लॉक करता है, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे जब तक आप इटसेल्फ LSAs को नहीं समझेंगे। अब सीसीएनपी राउट इटसेल्फ जो एग्जाम की आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एग्जाम ये रिक्वायर नहीं करता कि आपको LSA की ग्रेट डिटेल इन डेप्थ में पता हो। हाँ, ये जरूर रिक्वायर करता है कि आपको ये पता हो कि कितने टाइप्स के LSAs हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है। बट हम डेफिनेटली यहाँ पे उनके मेन फंक्शन से ज्यादा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअली LSA काम कैसे करता है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट कि LSAs की कौन कौन सी टाइप्स हमारे नेटवर्क में आज यूज होती हैं OSPF के अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं LSA पर बात करने से पहले, बल्कि उससे पहले ये बताता चलूं कि आज हमारे इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही स्लाइड्स हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं और एक इसके बाद एक और स्लाइड है, एंड दैट्स इट। बट इन्हीं दोनों स्लाइडों में हमने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, हमारी सारी एक्सप्लेनेशन इन्हीं दोनों स्लाइड्स के ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज LSA। LSA को डिफाइन कैसे करेंगे। अब LSA की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं। एक, LSA stands for link state advertisement। LSA में की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहली है लिंक स्टेट is a description of link। When what do you mean by description of link? Description of link में there are 2 different things। सबसे पहली चीज जो एक राउटर दूसरे राउटर से शेयर कर रहा होता है with using this LSA is cost of the link। उस लिंक की कॉस्ट क्या है। अब अगर आप में से किसी ने मुझसे यह पूछा कि भी सर कॉस्ट क्या चीज है, सो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप OSPF के जितने लेक्चर देखे हैं वो दोबारा से देखें और आपको पता चल जाएगा कॉस्ट क्या है। कॉस्ट बेसिकली इज अ मेट्रिक ऑफ OSPF। तो लिंक स्टेट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक, और इस डिस्क्रिप्शन में 2 चीजें आती हैं, एक उसकी लिंक की कॉस्ट होगी, दूसरा उस लिंक की टाइप होगी। एंड टाइप से मुराद देयर 3 डिफरेंट टाइप्स। एक तो है पॉइंट टू पॉइंट,
दूसरा it could be a transit link, could be a transit area or transit link, and third one is a stub. अब मैं यहाँ स्टब की डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल, उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, हम जहाँ पे एरिया टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया और बाकी डिफरेंट टाइप्स के एरिया को हम डिस्कस करेंगे. तो लिंक स्टेट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक, और डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एक कॉस्ट, दूसरी उसकी टाइप. एक तो ये चीज लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट अपने नेबर्स को बता रही होती है, दूसरा व्हाट एल्स इज इनसाइड लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, और एलएसए के अंदर और क्या है. दूसरा इसके अंदर है इज रिलेशनशिप विद अदर राउटर्स. तो जब एक राउटर अपने नेबर के साथ डिटेल शेयर कर रहा होता है एलएसए के जरिए, तो एलएसए के जरिए उस राउटर की, उस लिंक की कॉस्ट बता रहा होता है, उसकी टाइप बता रहा होता है, और ये भी बता रहा होता है कि ऑलरेडी मुझे किस किस नेबर के बारे में पता है, ऑलरेडी मैंने कौन कौन सा नेबर डिस्कवर कर लिया है, किस किस नेबर के साथ मेरी फुल एडजेसेंसी है, किस नेबर के साथ मेरी टू वे नेबर फॉर्मेशन है. ये डिटेल वो अपने नेबर के साथ शेयर करता है. तो दिस होल थिंग इज बेसिकली व्हाट लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट मींस. अब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही होती हैं ओएसपीएफ के अंदर. इन टोटल अगर आप देखें तो देयर आर अबाउट 11 लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो कि ओएसपीएफ के अंदर होती हैं. हमारे लिए जिनको समझना जो ज्यादा जरूरी है फॉर अवर सीसीएनपी राउट एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओएसपीएफ, अगर आपको ओएसपीएफ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है तो हमारे लिए जो समझना जरूरी है वो दीज 6 एलएसएस, ये 6 एलएसएस को समझना बहुत ज्यादा क्रूशियल है. बाकी जो एलएसएस हैं वो इस वक्त टॉपिक का, हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है. उनमें से कुछ जो है वो IPv6 के लिए आते हैं, कुछ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी. तो वी डोंट गो इनटू दैट, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम वो देखेंगे जो हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 LSA. So let me bring my whiteboard. अब टाइप 1 LSA is also called राउटर LSA. ये वो LSA है, ये वो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है जो कि राउटर जनरेट करता है, राउटर LSA. अब इस पर्टिकुलर LSA के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर आती है राउटर आईडी. तो जो भी राउटर इसको जनरेट करता है वो अपनी आईडी इसके अंदर रखता है. दूसरा इसके अंदर वो डालता है राउटर लिंक स्टेट. अब ये क्या मतलब हुआ? लिंक स्टेट का क्या मतलब है ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं अपनी पिछली स्लाइड के अंदर, कि लिंक स्टेट जो है उसके अंदर वो उसको डिस्क्रिप्शन बताता है अपने लिंक की, जिसमें वो कॉस्ट और टाइप बताता है लिंक की, और ये मेंशन करता है कि वो ऑलरेडी किन किन नेबर्स के साथ उसने नेबर फॉर्मेशन की हुई है, कौन कौन से उसके एडजेसेंट नेबर्स इस वक्त कौन कौन से. तो ये है LSA1. LSA1 जनरेटेड बाय राउटर, ऑल्सो कॉल्ड राउटर LSA. और उसके अंदर डिटेल क्या होती है? एक तो राउटर आईडी होती है, दूसरा उसके अंदर होता है राउटर लिंक स्टेट जो कि कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक एंड रिलेशनशिप विद अदर राउटर्स. दूसरी चीज जो LSA के लिए समझनी जरूरी है वो है फ्लडिंग स्कोप.
इस LSA का फ्लडिंग स्कोप क्या है? व्हाट इज द फ्लडिंग स्कोप? फ्लडिंग स्कोप, I'll just put is FS, is how far can that advertisement go unchanged. ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट जो है ये LSA1 ये कितनी दूर बगैर किसी चेंज के जा सकती है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड फ्लडिंग स्कोप. हम अपने हर LSA में देखेंगे कि उसका फ्लडिंग स्कोप क्या है. तो आप इसी वक्त आपके लिए ये समझना जरूरी है कि फ्लडिंग स्कोप के कितनी दूर तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट, नॉट नेसेसरीली LSA1, कोई भी LSA कितनी दूर अनचेंज बगैर तब्दील हुए जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है. अब LSA1 के लिए if I put LSA1, इसका फ्लडिंग स्कोप ऐसे है. लेट्स से हमारे पास जो टोपोलॉजी है कुछ ऐसी है. और ये सारे का सारा अरेंजमेंट हमारे पास एक ही एरिया में आता है. लेट्स से आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसे. लेट्स से ये है एरिया 0. तो LSA1 का फ्लडिंग स्कोप इज द एरिया. ये पूरे का पूरा एरिया इसका फ्लडिंग स्कोप है. LSA1 फ्लडिंग स्कोप, पूरा एरिया इसका फ्लडिंग स्कोप है. दैट मीन्स कि अगर ये राउटर LSA1 जनरेट करता है तो ये इसके एंड तक ट्रेवल करेगी बगैर चेंज किए हुए, बगैर किसी चेंज के. उसकी रीजन ये भी है कि हर एक राउटर के पास सेम ही डेटाबेस होना चाहिए, सेम ही डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इसीलिए वो इस एक एरिया में आ रहा है. अब लेट्स से कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो कुछ इस तरह से है. तो लेट्स ड्रॉ दिस बिट डिफरेंटली. कुछ इस तरह से. ये जो है हमारे पास एक एरिया है और ये हमारे पास दूसरा एरिया है. इसलिए ये जो राउटर है ये है एरिया बॉर्डर राउटर, ABR. अब यहां पे क्या होगा, यहां पे LSA1 का जो फ्लडिंग स्कोप है, तो लेट्स से ये एरिया 0 है और ये है एरिया 1. तो एरिया 1 के अंदर LSA1 का फ्लडिंग स्कोप एरिया 1 होगा और एरिया 0 के अंदर LSA1 का फ्लडिंग स्कोप एरिया 0 होगा. ये दोनों एक दूसरे एरियाज से बाहर नहीं, अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, एक दूसरे के एरिया के अंदर नहीं जा सकते. सो दिस इज LSA1. लेट्स ड्रॉ इट लिटिल बिट डिफरेंटली. मैं इसको एक और नए तरीके से ड्रॉ करते हैं. लेट्स से so let's say I've got the topology like this. This is router 1, router 2, router 3, router 4, and let's say these are ABRs. Let's say this is area 0, area 1, area 2. अब यहां पे क्या होगा, let's take a look at start from router 1. router 1 LSA1
टाइप 1 जनरेट करेगा और भेजेगा राउटर 2 के ऊपर। अब राउटर 2 के ऊपर इस LSA की डिटेल आ गई, हमने इसे कलर कर दिया, पर्पल कलर दे दिया। राउटर 2 जो है वो अपनी डिटेल इसको देगा यूजिंग LSA टाइप 1। ये भी LSA 1 है और वो भी LSA 1। और इस राउटर के ऊपर अब क्योंकि ये राउटर और किसी एरिया से या और किसी राउटर से नहीं जुड़ा, इसके ऊपर इसके अंदर जो है वो डेटाबेस के अंदर सिर्फ इस एक ही राउटर के बारे में LSA 1 की उसकी डिटेल होगी। अब ये राउटर 2 राउटर 3 को भी LSA 1 के जरिए डिटेल भेजेगा और ये राउटर 3 में भी डिटेल आ जाएगी। और राउटर 3 क्या करेगा, राउटर 2 को इन्फॉर्म करेगा अपनी LSA अपनी स्टेट के बारे में। अब राउटर 2 में क्या होगा कि राउटर 2 के पास दो डिफरेंट LSA 1s होंगी, एक राउटर 3 की और एक राउटर 1 की तरफ से, और वो इन दोनों को सेपरेट रखेगा। ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये राउटर 2 इन दोनों लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट को, बेशक वो दोनों लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट दे आर टाइप 1 एडवर्टाइजमेंट, लेकिन फिर भी वो इन दोनों लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट को सेपरेट रखेगा, इनको आपस में मिक्स नहीं करेगा। इसी तरह राउटर 3 जब राउटर 4 को ये डिटेल देगा तो राउटर 4 के पास सिर्फ और सिर्फ राउटर 3 की LSA की डिटेल रहेगी, और राउटर 4 जब राउटर 3 को LSA 1 भेजेगा तो राउटर 3 के ऊपर भी अब दो डिफरेंट LSA 1s हैं, एक राउटर 2 की भेजी हुई और एक राउटर 4 की, और वो इन दोनों को सेपरेट रखेगा, वो इन दोनों को मिक्स नहीं होने देगा। इट डजंट मैटर कि यहां पे एक लिंक है या यहां पे एक और लिंक हो सकता है, हमारे पास राउटर 5, यहां पे एक और लिंक हो सकता है। ये राउटर एक ही LSA जनरेट करेगा और इन सबको भेजेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक राउटर के लिए पर राउटर ये LSA जनरेट नहीं हो रही। तो अगर LSA 3, अगर राउटर 3 ने उसके साथ अटैच हैं, दे आर 3 डिफरेंट राउटर्स, तो LSA जो जनरेट होगी वो एक ही होगी और वो एक ही LSA इन तीनों तक जाएगी, ताकि इन तीनों के डेटाबेस में वो जो डेटाबेस है वो सेम रहे, किसी भी तरह से वो चेंज नहीं हो। इसलिए एरिया 1 के अंदर LSA 1 का ये फ्लडिंग स्कोप है, एरिया 0 के अंदर LSA 1 का फ्लडिंग स्कोप इसका अपना एरिया है, और एरिया 2 के अंदर LSA 1 का फ्लडिंग स्कोप उसका अपना एरिया है। अगेन टू रिवाइज, LSA 1 अपने नेबर को क्या डिटेल दे रहा होता है, वो ये डिटेल दे रहा होता है, एक तो उसको बता रहा होता है अपने लिंक की डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है, लिंक की कॉस्ट क्या है, लिंक की टाइप क्या है। दूसरा उसको अपने नेबर्स के बारे में बता रहा होता है कि वो किन किन नेबर्स को जानता है, उसको राउटर आईडीज के बारे में बता रहा होता है कि वो उसकी अपनी राउटर आईडी क्या है। दिस इज व्हाट LSA 1 इज। नेक्स्ट है हमारे पास LSA टाइप 2। ये हमने देख ली राउटर LSA। LSA टाइप 2 is also called network LSA. So let's bring this here. और LSA टाइप 2 में क्या होता है, LSA टाइप 2 जिसको हमने कहा कि इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क LSA क्योंकि इज जनरेटेड बाय DR। सो LSA 2 is generated by DR राउटर, इसीलिए हमने कहा कि इसको हमने नेटवर्क का नाम भी दिया, क्योंकि ये नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। वो भी हम देखते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन देती है।
अब LSA2 क्या इंफॉर्मेशन दे रही होती है? सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन दे रही होती है अबाउट डीआर, ये बताती है कि भाई डीआर कौन है। दूसरा इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट नेट मास्क, के मास्क कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है, /24/30/32/28/24 जो भी कॉन्फ़िगर्ड होगा। एंड लास्ट ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट कनेक्टेड राउटर आईडीज, के मेरे साथ कौन कौन से राउटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं, उनके राउटर आईडीज की डिटेल भी देती है। ये तीन चीजें LSA2 के अंदर बंद होती हैं, और जिस भी राउटर को ये LSA2 की डिटेल जाती है उसको ये तीन चीजें मिलती हैं। लेट्स लुक एट अ डायग्राम टू एक्सप्लेन इट मोर फर्दर। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और ज्यादा। लेट्स से we have a topology like this. Here is R3, ये है हमारे पास R2 और ये है हमारे पास R1। अब ये राउटर हमारे पास सिलेक्ट हुआ DR फॉर वट एवर रीजन, इस पे हमने राउटर आईडी इसको हाई दी हुई थी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, फॉर वट एवर रीजन ये राउटर हमारे पास DR सिलेक्ट हुआ हुआ। अब हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि DR के दो काम है। एक तो उसका ये काम है कि वो एक वर्चुअली जो हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट बनाता है, कि वो राउटर 1 और राउटर 2 के साथ उसका फुल नेबर होगा, राउटर 1 और 2 का आपस में टू वे नेबर रिलेशनशिप होगा। अगर राउटर 1 को राउटर 2 से बात करनी है तो वो DR के जरिए होकर ही जाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट। एक तो ये DR काम कर रहा है। दूसरा काम वो ये कर रहा है कि नेटवर्क के अंदर मौजूद जो बाकी DR BDRs हैं उनको इस पर्टिकुलर सेगमेंट की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने DR और BDR वाले लेक्चर में। आई बिलीव इट वाज OSPF का जो कॉन्सेप्ट पार्ट 2 था, उसमें हम ये सारी डिस्कशन कर चुके हैं। LSA2 का जो काम है, जो मेन फंक्शन है, इज दैट सेकंड फंक्शन जो हमने कहा कि DR नेटवर्क में मौजूद उस बाकी DR और BDRs को बता रहा होता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की क्या अरेंजमेंट है। वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट करता है DR बाकी DRs और BDRs को, दैट एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड LSA2। वो की जाती है यूजिंग LSA2। अब हमने इसकी एग्जांपल ली, ये हमारे पास फॉर्मेशन है, ये राउटर हमारा DR बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि इस राउटर की LSA1 को देखते हैं कि वो क्या है। LSA1 इसकी पहले तो बता रही है कि भी मेरी कॉस्ट है, लेट्स से कॉस्ट है 100। दूसरा DR की इंफॉर्मेशन बता रही है कि भी मेरा जो DR है वो है, लेट्स से कि हम इस टोपोलॉजी में हम रन कर रहे हैं 192.168.2.0/24। ये हमारे पास .3 है, ये .1 है और ये .2 है। तो DR के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा DR है 192.168.2.3। उसके बाद ये अपनी आईडी बता रहा है LSA1 के अंदर, जो भी इसकी राउटर आईडी होगी, मैं सिर्फ लिख देता हूं राउटर 1। और लिंक की टाइप बता रहा है ये कि मेरी जो लिंक टाइप है वो है ट्रांजिट लिंक। सेम चीज ही यहां पर होगी कि राउटर 2 की जो LSA टाइप 1 है उसके अंदर उसकी कॉस्ट होगी, लेट्स से 100। DR की वैल्यू होगी, DR की इंफॉर्मेशन होगी कि DR कौन सा है 192.168.2.3
3 इसकी अपनी राउटर आईडी होगी राउटर 2 की, और लिंक टाइप होगी ट्रांजिट। एंड सेम थिंग फॉर 3 इसकी LSA 1 की इंफॉर्मेशन में इसकी कॉस्ट आएगी, इसकी DR की इंफॉर्मेशन आएगी जो ये कहेगा कि भी मैं खुद हूं, इसको IP एड्रेस है 192.168.2.3 और इसकी लिंक टाइप आएगी ट्रांजिट। अब LSA 1 तो सबके पास होगी, LSA 2 में क्या जाएगा? LSA 2 के अंदर अब LSA 2 जनरेट सिर्फ DR नहीं करना, राउटर 1 राउटर 2 इसको जनरेट नहीं करेंगे, बेयर दैट इन माइंड। LSA 2 ये इंफॉर्मेशन देगा, सबसे पहले तो वो आईडी बताएगा। आईडी क्या होगी? आईडी ये होगी जो इंफॉर्मेशन इधर से मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन इधर से मिल रही है, और जो इंफॉर्मेशन इधर से मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन इधर जाएगी। तो आईडी इसकी होगी 192.168.2.3। फिर उसने इसका अपना लिंक का नेट मास्क बताया 255.255.255.0। एंड फाइनली हमने कहा कि इसमें एक और चीज होगी कि कनेक्टेड राउटर आईडीज होंगी, तो वो इसमें बताएगा कि भी मेरे साथ इस वक्त R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, और मैं खुद ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं। सो दिस इज व्हाट्स LSA 2 इज, जो बाकी DRs और BDRs की तरफ जाएगी और उन DR BDR को ये इंफॉर्मेशन दे रही होगी कि अगर आपको इस सेगमेंट के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की डिटेल चाहिए तो आपने इस बंदे से कांटेक्ट करना है, इस आईडी से कांटेक्ट करना है, इस DR से कांटेक्ट करना है, ये आपको इस सेगमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। सो ये LSA 2 का काम है और ये LSA 2 के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए LSA टाइप 2 उसी नेटवर्क में होगी जहां पे उसी ब्रॉडकास्ट या नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में होगी जहां पे DR और BDR की सिलेक्शन हो रही होती है। अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर DR BDR की सिलेक्शन नहीं हो रही तो आपको LSA टाइप 2 वहां पे नजर नहीं आएगी, वो जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज LSA टाइप 3 and it's also called summary LSA। इसको देखते हैं कि ये क्या है। सॉरी आई डोंट नो आपको ये मेरी राइटिंग की समझ आ रही है या नहीं, बट बिकॉज हम लोग टैबलेट यूज कर रहे हैं इसलिए वो जो है वो चीजें जो है वो काफी हिसाब से ही देखनी पड़ती हैं कि लिखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी जा रही है। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हो कि क्या लिखी है, इसीलिए मैं साथ साथ डिक्टेट भी काइंड ऑफ कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं। बट स्टिल अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आई एम सॉरी फॉर दैट। LSA टाइप 3 की हम डिस्कस कर रहे थे, सो लेट्स लुक एट दैट। Also called summary LSA। Let's look at it by example. What do I mean by this LSA? Take same example जो हमने पहले ली थी। 1 2 3 4 ये है हमारे पास एरिया 0
is area 2 and this is area 1. अब let's say we have a network here जो यहाँ पे अटैच है. इसकी एडवर्टाइजमेंट LSA1 और LSA2 वो जाएगी राउटर 2 के पास. LSA2 ओनली अगर इस नेटवर्क में DR BDR है, अदरवाइज सिर्फ LSA1. अब क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस नहीं कर सकती, ये इस एरिया के अंदर ही रहेंगी, तो समहाउ एरिया 0 को भी तो बताना है कि भाई अगर इस नेटवर्क तक पहुंचना हो तो भाई राउटर 2 के पास आओ. समहाउ उसने समराइज करके एरिया 0 को इस बारे में बताना कि नहीं. अब एरिया 2 क्या करेगा, जो ही इसे ये LSA1 या LSA2 यहां से रिसीव होगी, एरिया राउटर 2 एक LSA जनरेट करेगा टूवर्ड्स राउटर 3 एंड ये LSA होगी LSA3 और ये LSA राउटर 3 को क्या इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ये इंफॉर्मेशन दे रही होगी कि राउटर 2 इज गोइंग टू टेल R3 or I should say not really R3, तो मैं डिलीट करता हूं. मैं कहता हूं कि बिकॉज आई मीन यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि यहाँ पे दरमियान में कितने राउटर्स लगे हैं, 3 4 5 10 15. सो हमने तो ये सिर्फ एरिया बॉर्डर राउटर लगाए हैं. सो R2 इज गोइंग टू टेल एरिया 0 that network N is reachable via R2. ये इंफॉर्मेशन इस LSA3 के अंदर राउटर 3 को मिल रही है और ये LSA3 जनरेट किसने की है, राउटर 2 ने की है. और फिर यहां पे ये भी बता रहा होता है कि विद कॉस्ट, लेट्स से कॉस्ट x, जो भी कॉस्ट इस पर्टिकुलर नेटवर्क एन की उसको एडवर्टाइज हो रही है, उस कॉस्ट को भी एडवर्टाइज करता है. और वो राउटर 3 को बेसिकली ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेटवर्क एन अवेलेबल है थ्रू राउटर 2 विद कॉस्ट x. तो इस पूरे एरिया को ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि अगर नेटवर्क n तक पहुंचना है तो मैंने राउटर 2 से होके जाना है. और इस एरिया 0 को राउटर 2 के बारे में तो पता ही है, क्योंकि राउटर 2 का एक फेस जो है वो एरिया 0 के अंदर भी है, इसीलिए तो वो ए भी आ रहा है. तो उसके फिर कॉस्ट भी उसकी पता है कि वो किस कॉस्ट को लेके नेटवर्क एन तक पहुंचेगी. जब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचेगी तब राउटर 3 भी एक और LSA3 जनरेट करेगा टूवर्ड्स LSA4 की तरफ और वो इसको एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन देगा, एन इज रीचेबल वाया R3. तो नेक्स्ट स्टॉप वो अपना रखेगा कि भाई मेरे जरिए तुम एन तक पहुंच सकते हो विद कॉस्ट लेट्स से y, क्योंकि यहां पे राउटर 3 तक पहुंचते तक कॉस्ट x थी, सॉरी राउटर 2 तक पहुंचते हुए कॉस्ट x थी, राउटर 3 तक पहुंचते हुए तो वो कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी. तो इसलिए हमने उसको नाम दे दिया, y का नाम दे दिया. तो यहां राउटर 4 को LSA3 के जरिए जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि भाई n नेटवर्क तक अगर मैंने पहुंचना है तो मैंने R3 के जरिए जाना है और जो कॉस्ट है उस तक पहुंचने के लिए वो है y, जो भी कॉस्ट वो एडवर्टाइज हुई होगी. सो दिस इज व्हाट LSA3 डज. Next we have LSA4.
LSA4 बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, सो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट LSA टाइप 5. LSA5 क्या है? सो लेट्स ब्रिंग माय व्हाइट बोर्ड और इसको मैं खत्म करता हूं. लेट्स सी कि LSA5 कैसे काम करती है और उसका मेन मकसद. अब LSA5 का जो दूसरा नाम है वो है एक्सटर्नल LSA. सो वी ऑल्सो कॉल इट LSA5 external LSA. So LSA5 क्या करती है? Let's say build it the same topology. We have area 0, we have area 2, we have area 1, 1, 2, 3, 4. Let's say ये राउटर 1 ये यहां पे किसी और नेटवर्क से अटैच है. लेट्स से वी अटैच्ड विद EIGRP या RIP या OSP या इंटरनेट, कोई भी डिफरेंट देन OSPF, कोई भी ऐसी डोमेन से अटैच है जो OSPF नहीं है. अब यहां पे क्या होगा कि ये राउटर बन जाएगा ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर. ये बाउंड्री राउटर है. जो राउटर दो डिफरेंट एरियाज के बीच जुड़ा होता है दैट्स कॉल्ड ABR, और जो राउटर किसी एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम से, किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से डिफरेंट देन OSPF कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं ASBR. अब हमने कहा R1 कनेक्टेड है लेट्स से EIGRP के किसी नेटवर्क से. अब हम क्या करेंगे, यहां पे EIGRP के राउट्स को OSPF के राउट्स के अंदर मिक्स करने के लिए वी डू समथिंग कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन. डोंट वरी, ये टॉपिक हमने CCNA में, आपने अगर नहीं पढ़ा तो CCNP में ये टॉपिक हमने तसल्ली से पढ़ना है. अभी आप सिर्फ इतना समझें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि मैं EIGRP के राउट्स को OSPF के अंदर डाल रहा हूं. जस्ट इमेजिन के ये हमने डाल दिए हैं. वो कैसे डाले हैं, उन दोनों के मैट्रिक्स डिफरेंट हैं, वो दोनों डिफरेंट राउट्स हैं. जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. अभी के लिए आप सिर्फ इतना इमेजिन करें कि मैंने ये EIGRP के राउट्स को लिया और मैंने इसको OSPF के अंदर एडवर्टाइज कर दिया. अब जब मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया OSPF डोमेन के अंदर, तो इस LSA5 की जो फ्लडिंग, इसकी जो डोमेन है वो है होल OSPF डोमेन. यानी ये LSA5 जो ही मैंने इसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया, राउटर 1 ने LSA5 जनरेट की और राउटर 1 ने की तरफ से ये जनरेट की गई LSA5 ये पूरे के पूरे OSPF नेटवर्क तक जाएगी. ये सिर्फ एक एरिया तक नहीं जाएगी. आपके पास 10, 20, 5, 6 जितने भी एरियाज हैं उन सब के अंदर ये LSA5 ट्रेवल करेगी. अब ये LSA बाकी राउटर्स को या बाकी ABRs को क्या डिटेल दे रही है? ये इस राउटर 2 जो कि एक ABR है उसको ये बता रही है कि भाई ये जो EIGRP के राउट्स हैं, लेट्स से वी कॉल इट N राउट्स, तो इसे कह रहा है कि भाई N इज रीचेबल वाया R1. राउटर 3 को भी ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि N इज रीचेबल वाया R1. राउटर 4 के पास भी सेम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो किसी भी राउटर पे रुक नहीं रही है, वो एग्जैक्टली सेम ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल किसी भी तब्दीली के बगैर. और राउटर 4 को भी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भी N जो है वो रीचेबल है वाया R1.
एन क्या है, EIGRP। अब दैट इज व्हाट LSA5 इज। LSA5 की टॉक, LSA5 की जो बात है उसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे खत्म हो जाती है। अब देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम इज कि राउटर 3 कह रहा है कि हु इज R1। सॉरी, मुझे तो नहीं पता R1 कौन है। राउटर 4 भी सेम ही बात कह रहा है, हु इज R1। राउटर 2 को पता है क्योंकि वो सेम एरिया में है, तो राउटर 2 नहीं पूछेगा। लेकिन राउटर 3 और 4 ये जरूर कहेंगे कि भाई हु इज R1। हमें नहीं पता कि भाई R1 के बारे में कोई डिटेल नहीं। यहां पे जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो LSA4 जो है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ इस वक्त नहीं आएगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, क्योंकि अब यहां पे LSA4 को हम यूज करेंगे। LSA4 जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं ASBR समरी। तो क्या होगा कि जब ये LSA5 ये हिट करेगी इस राउटर को, ये LSA5 ट्रेवल कर रही है, तो ये राउटर जनरेट करेगा LSA4 और LSA4 के जरिए राउटर 3 को बताएगा कि राउटर 1 जो है वो मेरे जरिए रीचेबल है, राउटर 1 वाया राउटर 2। अगर राउटर 1 तक जाना है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जब ये LSA5, ये तो सेम ही है, ये तो सब राउटर्स पे सेम ही जा रही है। जब ये R2 पे पहुंची, इसने LSA4 जनरेट की और राउटर 3 को बताया कि R1 के पास जाने के लिए मेरे पास आओ। जब यही LSA5 पहुंचती है R3 के ऊपर, LSA5, तो LSA5 के पहुंचने के बाद R3 LSA4 जनरेट करता है और राउटर 4 को यह बताता है कि भाई राउटर 1 जो है वो मेरे जरिए रीचेबल है वाया R3। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि LSA4 को समझना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि रिलेशनशिप बिटवीन LSA4 एंड LSA5। अगर आपको LSA5 का आइडिया नहीं होगा तो आप LSA4 को समझने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। इसलिए मैंने LSA5 की बात पहले की। मैंने ये कहा कि EIGRP के, लेट्स से ये एक राउटर 1 है, वो EIGRP नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये ASBR है। जो ही हमने ये रीडिस्ट्रीब्यूट किए राउट्स OSPF के अंदर, LSA5 जनरेट हुई और वो LSA5 तमाम नेटवर्क तक गई। लेकिन जब वो ABR के पास पहुंची तो ABR ने LSA4 जनरेट की अपने नेक्स्ट ABR को बताने के लिए कि भी R1 मेरे थ्रू रीचेबल है। इसी तरह जब LSA5 राउटर 3 तक पहुंची, राउटर 3 ने LSA4 जनरेट की राउटर 4 को बताने के लिए कि R1 मेरे जरिए अवेलेबल है। अब जब राउटर 4 ने EIGRP से बात करनी है तो अब कोई मसला ही नहीं है। अब राउटर 4 को पता है कि भी R1 अवेलेबल है वाया राउटर 3। राउटर 3 के पास जाएगा, राउटर 3 कहेगा ओ ओके R1 अवेलेबल है वाया राउटर 2। राउटर 2 के पास जब ट्रैफिक जाएगी तो उसको तो पता ही है कि R1 कहाँ है, R1 के पास जाएगी और ये EIGRP नेटवर्क तक पहुंच जाएगी। सो दैट्स द होल सिनेरियो ऑफ LSA4 एंड LSA5। अब यहां पे एक बात आपको बताता चलूं, LSA5 का ABRs तक पहुंचना ये ट्रिगर नहीं करता LSA4 को। दे आर सर्टन अदर फैक्टर्स जो LSA4 को ट्रिगर करते हैं, बट आपके लिए इस वक्त ये समझना काफी है कि LSA5 ABR तक पहुंचती है तो LSA4 जनरेट होती है और LSA4 का काम यह है कि उस LSA5 का ओरिजिन बताना, कि उसकी तरफ इशारा करना कि उस तक पहुंचने के लिए आपने कैसे जाना है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए फिलहाल काफी है। तो LSA5 अगर नहीं होगी नेटवर्क में, LSA4 एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चलती हैं। सो दिस इज अवर LSA4 एंड LSA5's arm।
नेक्स्ट वन एंड फाइनल एलएसए टाइप जो हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज टाइप 7 एलएसए. So type 7 LSA, also called NSSA, external LSA. NSSA stands for not so stubby area. External LSA, don't worry. इस पर्टिकुलर LSA टाइप को और इस पर्टिकुलर NSSA वर्ड को हम अपने अगले लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे कि ये कौन सा एरिया है, नॉट सो स्टबी एरिया, इसका मतलब क्या है और ये क्या काम करता है. बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इस वक्त आपके लिए समझना बस इतना काफी है कि we'll take a same example. Let's say we have same scenario. लाइन हमारी जो है वो गलत चली गई थी, तो हमारे पास सेम सिनेरियो में जो टोपोलॉजी है वो है, और यहाँ पे हमारे पास है एरिया 0, एरिया 2 और एरिया 1, और 1 2 3 4. और यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये जो है राउटर 1 एक, तो ये ASBR है. दैट मीन्स कि ये किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है. सो लेट्स से इन आवर केस EIGRP. और दूसरा कि ये नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर आता है, NSSA. डोंट वरी, ये क्या चीज है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आप सिर्फ इतना समझें कि बस ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पोर्शन नेटवर्क का, ये नॉट सो स्टबी एरिया में आता है. अब यहां पे क्या होगा, जब मैं EIGRP को राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा OSPF के अंदर, तो ये राउटर 1 LSA 7 जनरेट करेगा और दूसरे ABR तक ये जाएगी, सिर्फ एरिया के अंदर ही रहेगी, ये एरिया के बाहर नहीं जाएगी. और यहां पे क्या होगा कि LSA 7 जब राउटर 2 तक पहुंचेगी, तो राउटर 2 इसी LSA 7 को लेकर LSA 5 जनरेट करेगा, जो पूरे OSPF डोमेन में जाएगी. ये जा रही है LSA 5, और ये सबको ये बता रही है कि EIGRP जो है वो राउटर 1 के जरिए अवेलेबल है. और जैसा कि हमने पहले देखा कि जब LSA 5 जनरेट होती है, तो जो जनरेट कर रहा होता है वो जब नेक्स्ट ABR पे पहुंचेगी, तो नेक्स्ट ABR क्या करेगा, एग्जैक्टली LSA 4 जनरेट करेगा नेक्स्ट ABR को बताने के लिए कि भाई अगर तुमने है तो वो मेरे जरिए पहुंचना है राउटर 2 वाया राउटर 3. ये इंफॉर्मेशन इसको LSA 4 के जरिए राउटर 4 को मिल रही है और राउटर 3 दे रहा है. क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे राउटर 2 ने LSA 5 जनरेट की. वो LSA 5 जब राउटर 3 तक पहुंची, उसने कहा मेरे तो बाकी जो आगे ABRs आ रहे हैं उनको तो ये इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होगी कि जहां से ये जनरेट हो रहा है उसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होगी, इसलिए मैंने LSA 4 जनरेट करनी है. LSA 4 जब जनरेट होगी तो राउटर 4 को ये पता चल जाएगा कि भाई R2 जो है वो राउटर 3 के जरिए अवेलेबल है. अब अगर R4 ने पहुंचना है EIGRP नेटवर्क तक, तो R4 देखेगा अपने इस LSA 4 के डेटाबेस को, इसको पता है कि मैंने R2 तक पहुंचने के लिए R3 के पास जाना है. R3 को पता है कि मैंने R2 तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि वो दोनों सेम एरिया में है, उनका डेटाबेस सेम है. और R2 को पता है कि इस LSA 7 के जरिए कि ये एडवर्टाइजमेंट EIGRP की R1 से आ रही है और R1 की डिटेल उसको पता है, और ये EIGRP तक आपकी ट्रैफिक पहुंच जाएगी. अब ये अगेन, ये जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये मैं सिर्फ ABRs मैंने कनेक्ट किए हुए हैं. इमेजिन कि यहाँ बीच में भी कितने राउटर्स लगे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका सारों का सारा जो डेटाबेस है वो सेम है. तो उनको मैं बात करूं या ना करूं, इट्स एग्जैक्टली सेम, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास सेम है. अब राउटर 3 के पास ऑब्वियसली इसके पास एरिया 0 का भी डेटाबेस है, इसके पास एरिया 2 का भी डेटाबेस है, लेकिन एरिया 2 के जितने राउटर्स हैं उनके पास एरिया 2 का सारा डेटाबेस है, तो इसलिए मैं वो बीच के राउटर्स का जिक्र नहीं कर रहा. सो दिस इज व्हाट LSA 7 इज. तो हमने LSA की टाइप्स देख ली कि LSA की OSPF में
कितनी टाइप्स हैं। आई रियली डू होप कि इस लेक्चर की सेंस बनी हो आपके लिए और आपको एलएसए के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई हो कि अब आप अगर देखें कि अच्छा LSA2 क्या है, ओके ये तो लाजमी डीआर की तरफ से आया होगा, अगर डीआर बीडीआर नहीं है तो LSA2 नेटवर्क में नहीं है। LSA3 क्या है, LSA1 जब आया तो एबीआर ने अपने अगले एरिया को बताने के लिए, क्योंकि LSA1 और LSA2 एक एरिया को क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी फ्लडिंग डोमेन एक सिंगल एरिया है, तो उस एबीआर ने अगले एरिया को बताने के लिए LSA3 उसको समराइज किया और उसको एज अ LSA3 आगे भेज दिया। LSA4 और 5 की हमने बात कर ली कि वो कैसे ASBR को ASBR की तरफ से जो राउट्स आ रहे होते हैं उनको कैसे वो पूरे नेटवर्क तक बताती है। और फिर फाइनली हमने टाइप 7 LSA को देखा कि NSSA और ASBR अगर सेम ही एरिया में हो तो वो कैसे प्रोपोगेट करता है। एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कि हमारे पास इस पूरे लेक्चर में 2 ही स्लाइडें हैं और हमने इन्हीं पे पूरा टाइम लगाना है। तो एक स्लाइड हमारी होगी, दूसरी स्लाइड हमारी रह गई है और आई गारंटी यू कि उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम एक और नया चीज एक जो OSPF में आती है, जो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो शायद आपने CCNA में ना देखी हो, इस कॉल्ड वर्चुअल लिंक। व्हाट इज वर्चुअल लिंक? जैसा कि हमें पता है कि OSPF के अंदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि ऑल एरियाज शुड बी कनेक्टेड टू एरिया 0। जितने भी एरियाज हैं, अगर आपके पास ये एक एरिया है एरिया 1 और ये है एरिया 2, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। यू शुड हैव एरिया 0 and both of them should be connected using ABRs। ये दो ABRs हैं, इनको कनेक्टिविटी देने के लिए तो ABRs दोनों एरिया 0 से जुड़े होने चाहिए। इवन अगर आपके पास यहाँ पे एक तीसरा एरिया है तो वो भी एरिया 0 से जुड़ा होगा, चौथा कोई एरिया है तो वो भी एरिया 0 से ही जुड़ा होगा। सारे के सारे एरियाज दे शुड बी कनेक्टेड टू एरिया 0। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी आती है, लेट्स से आपने एक नई कंपनी बाय की है, वो एक सेपरेट एक OSPF डोमेन रन कर रहे हैं और उनका एरिया एक वो एरिया जो उस कंपनी का है किसी ऐसी साइट पे रन हो रहा है जो किसी भी तरह से एरिया 0 से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो व्हाट यू कैन डू इज इस तरह की कनेक्टिविटी कि आप इस एरिया को, लेट्स से ये वो एरिया है जो एरिया 0 से कनेक्टिविटी आप किसी भी वजह से फॉर एनी रीजन एरिया 0 से नहीं करा सकते, तो आप क्या करेंगे, आप इसको एरिया 1 से कनेक्ट करेंगे। ये एक एबीआर है और एरिया 1 क्योंकि एरिया 0 से कनेक्टेड है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप एक वर्चुअल लिंक काइंड ऑफ लाइक अ टनल, एक लिंक बना देंगे ताकि ये एरिया 2 एरिया 0 से कम्युनिकेट कर सके और एरिया 0 एरिया 2 से कम्युनिकेट कर सके। वो कैसे बनाएंगे वो हम डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशंस में देखेंगे, बट उसमें हम ये कहते हैं कि हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, राउटर OSPF लेट्स से 1 एंड देन वी से तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास ये है राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, 4 एंड 5 और यहाँ पे हमने इनके जो राउटर आईडीज हैं, 1 की है 1.1.1.1, 2 की 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4 और 5.5.5.5। तो यहाँ पे राउटर 4 में हम आएंगे क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है एरिया 1 और एरिया 2 को। राउटर OSPF के कॉन्फ़िग के अंदर आएंगे और हम कहेंगे एरिया 1 वर्चुअल लिंक, और ये लिंक जहां टर्मिनेट हो रहा है उसकी आईडी दे देंगे। कहां टर्मिनेट हो रहा है, ये उस एबीआर पे टर्मिनेट हो रहा है जो एरिया 1 और एरिया 0 को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसकी आईडी है 2.2.2.2, तो ये हम आईडी दे देंगे। इसके बीच में कितने राउटर्स हैं उसकी हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि R4 को पता है कि 2.2.2.2 को की तरफ कैसे पहुंचना है क्योंकि ये सेम ही एरिया के अंदर है। तो R4 पे आप ये कॉन्फ़िग देंगे एरिया 1 वर्चुअल लिंक 2.2.2.2 और इसी तरह R2 पे आप जाएंगे और यहां पे राउटर OSPF के अंदर आप देंगे एरिया 1 वर्चुअल लिंक और इसकी आईडी दे देंगे 4.4.4.4।
इस कॉन्फ़िग के बाद आपका वर्चुअल लिंक अप हो जाएगा और एरिया 2 और एरिया 0 के बीच एक वर्चुअल लिंक बन जाएगा और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। अगेन इसके बीच कितने राउटर्स आ रहे हैं ये हमारा कंसर्न नहीं है। आपने आईडी देनी है, कॉन्फ़िग करनी है उस एबीआर पे जो उस एरिया को कनेक्ट कर रहा है, एरिया 2 को कनेक्ट कर रहा है एरिया 1 पे, और उस एबीआर पे जो एरिया 0 को एरिया 1 पे कनेक्ट कर रहा है। द रीजन हमने यहाँ पे एरिया 1 मेंशन किया क्योंकि एरिया 1 जो है वो ट्रांजिट एरिया है इस केस में। एरिया 2 जो है वो एरिया 1 से होकर एरिया 0 पे जा रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे वो एरिया मेंशन होगा जो ट्रांजिट एरिया होगा। लेट्स से अब यहाँ पे अगर आपके पास एरिया 34 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे आप करेंगे एरिया 34 वर्चुअल लिंक 2.2.2.2 और एरिया 34 वर्चुअल लिंक 4.4.4.4 क्योंकि एरिया 34 इस केस में ट्रांजिट एरिया है फॉर एरिया बिटवीन एरिया 24 एंड एरिया 0। एंड दैट इज इट। अब प्रॉमिस इससे ज्यादा इस लेक्चर में बात नहीं होगी। आई नो ये मोस्टली अबाउट एन आवर का लेक्चर बन चुका है ऑलरेडी, बट ये एलएसए की डिटेल आपको समझानी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी थी। आई नो हम बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ डिटेल में हम गए एलएसए की। हमने डेफिनेटली सीसीएनपी के जो करिकुलम में जितनी मेंशन है डिटेल उससे तो बहुत ज्यादा डिटेल देखी, और आई रियली रियली डू होप कि आपको एलएसए के हवाले से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको चीजें काफी ज्यादा समझ आई होंगी कि एलएसए ओएसपीएफ के अंदर क्या काम करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट एलएसए हैं, उनका क्या काम है, उनकी फ्लडिंग स्कोप क्या है, उनका फ्लडिंग डोमेन कितनी है उनकी, और बेसिकली वो ओएसपीएफ में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज ईमेल मी डायरेक्टली एट usman@urduitacademy.com पे, या फेसबुक के फोरम पे उर्दू IT अकेडमी के आप डायरेक्ट उसे पोस्ट कर सकते हैं। आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई रियली डू अप्रिशिएट you listening to me. Thank you very much. Allah Hafiz.